आज हमारे बेटी रेखा दीदी के पिताजी इनकी 12वीं के प्रीत्यर्थ कल से सत्संग और राम भजन का आयोजन किया गया है। अभी तक हम सबने उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 घंटे का यहाँ राम भजन किया। अब 1 घंटे की सत्संग होगी। मंगल से सत्संग का प्रारंभ होगा। सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए। सुन जो सब नर नार भजन सो चलो घर आद बुलाओ दीजिए। हंस चलो घर आद बुलाओ दीजिए। कर बैकुंठी खूब माही पधराइए। कर बैकुंठी खूब माही पधराइए। पर दिखना परनाम हरि जस गाई। पर दिखना परनाम हरि जस गाई। अगर चंदन कुल्याय तिलक सो कीजिए। अगर चंदन कुल्याय तिलक सो कीजिए। केशर आन गुलाल चाटना केशर आन गुलाल चाटना दीजिए। पर्याची राका जोय बाजा सो बजावणा। पर्याची राका बाजा सो बजावणा। कर्नाटक बहुभात मंगल लग जावणा। कर्नाटक बहुभात मंगल लग जा
बाता करतार बहुत सुख पावसी। या बाता करतार बहुत सुख पावसी। हंसा के गुण होय तुम्हें जस आवसी। हंसा के गुण होय तुम्हें जस आवसी। दिन नर नारी गाँव रोज जाबीसरे। दिन नर नारी गाँव रोज जाबीसरे। दिन नर जाके होलार बैकुंठिनी सरे। दिन नर जाके होलार बैकुंठिनी सरे। जुग में बाता दोय अशुभ शुभ जानिए। जुग में बाता दोय अशुभ शुभ जानिए। के सुख देव आचाल असल सत ठानिए। के सुख देव आचाल असल सत ठानिए। गरुड़ पुराण और गुरु महाराज के मंगल, इसके आधार से यह समझने में आता है कि शरीर छूटने के बाद हंस आत्मा उसकी परलोक गमन की यात्रा कैसे होती है। मृत्यु का जो समय था, कौन सा समय था? टाइम टाइम तो ठीक आज 3:07 के बाद ये पिताजी की हंस आत्मा परलोक गमन के लिए इस घर से निकल जाएगी। आज अभी वो यहीं है। ये बात अलग है कि हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में है। ये सत्संग वो सुन रही है, भजन सुमिरन का उसको लाभ मिल रहा है और बड़े आनंद से, बड़े खुशी से अब वो यहाँ से निकलने वाली है। सत्संग के बाद आरती उत्सव मनाया जाएगा, प्रसाद बांटा जाएगा, फिर महाप्रसाद होगा। ये सारी चीज़ें वो हंस आत्मा देखेगी और संतोष के साथ परलोक गमन के लिए आज वो निकल जाएगी।
आप सभी परिवार वालों ने सत्संग और राम भजन करवाकर और यहाँ ये उत्सव आरती करवाकर आपने आपके पिताजी की हंस आत्मा के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। संयोग से कल मेरा आना हो गया और मैंने तुरंत रेखा दीदी के कहने से हाँ मिला दी। संत सत्संग के लिए बुलाने से नहीं आ पाते तो उसको कहेंगे मदभागी, अभागी। सत्संग का विचार बना लिया है और कोई ऐसा कारण है कि संत आ नहीं पा रहे तो वो है अभागी इस संसार में। सत्संग लेने का मन बना लिया, सत्संग के लिए संत चाहिए, संत को आमंत्रित करने के लिए गए, उन्होंने हाँ भर दी, संत आ गए। ये भाग्यवान, ये कौन है? और कोई बात ध्यान में नहीं है, न सत्संग का कोई प्रयोजन है और संत आ जाते हैं और सत्संग हो जाती है, वो बड़भागी है। कल तक आपको पता नहीं था कि यहाँ हमारे चौधरी परिवार में राम भजन होगा, सत्संग होगी, लेकिन ये सारा संयोग वो परमात्मा ला देते। कोई न कोई ऋणानुबंध जरूर होगा। इतने दूर से यहाँ मैं आया और ठीक उसी समय 12वीं की सत्संग में यहाँ पे हम राम भजन कर भी रहे हैं, गुरु महाराज की वाणी पर सत्संग हो रही है। ये बहुत बड़ा संयोग है। कहने को तो निमित्त रेखा दीदी है कि उन्होंने कह दिया, लेकिन उनके मुख में भी बोलाने वाला कोई और है। तो सभी हंस आत्माएं 12 दिन के बाद परलोक गमन के लिए निकलती है। 84,000 योजन दूर यमलोक है, नीचे नीचे है यमलोक। 84,000 योजन दूर नीचे है और जो कर्मी जीव है, पापी जीव है, उनको यमदूत खींच के ले जाते हैं। जैसे कसाई बकरे को ले जाता है, 3000 किलोमीटर रोज की यात्रा चल के जाना पड़ता है। अब कितनी तेजी से उसको ले जाते होंगे इसका विचार करो। बीच में आती है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी खून से, पच से भरी हुई रहती है। उसमें बड़े बड़े सर्प, बिच्छू आदि विषारी प्राणी रहते हैं और खून से खून से बहती हुई वैतरणी नदी के अंदर से ले जाया जाता है। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जीवित अवस्था में राम भजन करते तो बात अलग थी। जीवित अवस्था में उनके 12 दिन पे सत्संग होती, राम भजन होता तो कुछ सुख मिलता, लेकिन वो मौका गंवा दिया।
क्योंकि ज्ञान न होने से कुछ कर नहीं पाए। वहाँ 4 द्वार है, जिसको कहते हैं पोल। पूरब पोल, पश्चिम पोल, उत्तर पोल, दक्षिण पोल। लाखों हंस आत्माएं इन 4 पोलों से यमराज के पास जाती है। यमराज चित्रगुप्त के द्वारा उनका कर्म का लेखा जोखा वहाँ उसे बताया जाता है। पहले उनके शुभ कर्म को गिने जाते हैं और शुभ कर्म के लिए कार्णिक काया में ये सूक्ष्म काया डाली जाती है और कार्णिक काया से स्वर्ग में भेज दिया जाता है। जैसे ये अभी फूलों की माला है, ऐसी माला उसके गले में डाल दी जाती है। और जो यहाँ मृत्युलोक में शुभ कर्म किए, दान पुण्य किए, अच्छे कर्म किए, उसका सुख उसे वहाँ स्वर्ग में जाके भुगताया जाता है। जो कर्म का जो सुख भोग लिया, गले में की एक फूलों की माला नीचे गिर जाती है, दूसरा सुख भुगताया जाता है। वो भोग लिया, वो सुख ले लिया, एक माला और गिरती है। ऐसे करते करते जितना पुण्य है, वो पुण्यों की माला एक एक करके भोगने के बाद गिरने लगती है। फिर स्वर्ग में वो पछताता है जब उसे एक ही फूल दिखता है कि इतने सारे पुण्य मैंने भोग लिए, अब एक पुण्य का फल भुगतना बाकी है, ये भोग लूँगा तो मुझे यहाँ से नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ वो दुखी रहता है। दान पुण्य जिग बोह किया, कंचन तुला चढ़ाय, बिना भजन सुख राम कहे, धाम कदे नहीं जाए। कितना भी दान पुण्य करो, शुभ कर्म करो, आखिर स्वर्ग में ही जाओगे। स्वर्ग का सुख अखंड सुख नहीं है, स्थिर सुख नहीं है। और शुभ कर्म करने से, दान पुण्य करने से पाप कर्म कटते नहीं है। फिर बचते हैं पाप कर्म। फिर उसे कहा जाता है कि चलो भाई, अब तुमने स्वर्ग का सुख भोग लिया, अब पाप कर्म को भोगो, जाओ नरक में। याचनिक काया में डाल के उसे नरक में डाल दिया जाता है। वहाँ 84 प्रकार के कुंड है। जैसे उसके कर्म हैं, उसको बता बता के कहा जाता है कि ये तूने किया वो। याचनिक काया से पीड़ा बहुत होती है, मरता नहीं है। महाराज कहते हैं, ये के मार दीरा के मार दिरावे सोई, यो लोह ताव पड़े, यो
ताव पड़े यूं सोई, कहे कहे मार, याद दिला दिला के, बता बता के हमारे किए हुए पाप कर्म नरक में याचनी काया में डाल के हमें भुगताया जाता है और फिर बाकी कर्म भोगने के लिए 84 लाख दुनिया में डाल दिया जाता है। घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। फिर एक बार संयोग से 43,20,000 बरस के बाद मनुष्य शरीर पाने का अवसर मिलता है। उसमें उसने राम भजन किया तो ठीक, नहीं तो और वही चक्कर। युगों से ये जीवात्मा ये 3 लोक के चक्कर में 84 के फेरे में घूम रही है। छूटने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है दीदी? केवल राम भजन। राम भजन से क्या होता है? काटे कर्म आगला सारा, ढेर कर्म नहीं लागे। काटे कर्म आगला सारा, कितने भी जन्म का क्यों न हो, कितने भी कर्म क्यों न हो, ये राम भजन से कर्म कट जाता है और फिर कर्म नहीं लागे। नया कर्म चार्ज नहीं होता, नया कर्म नहीं लगता। संचित प्रारब्ध क्रियमान तीनों कर्मों से अलग होके ये हंस आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाती है, जहाँ आनंद ही आनंद है। मांगने से दुख नहीं मिलेगा, वहाँ मांगने से। आप कहोगे हमें दुख दो, वो कहेंगे यहाँ दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। और यहाँ बिन मांगे दुख मिलता है। कोई दुख चाहता है क्या? मिल जाता है। वहाँ मांगने से दुख नहीं मिलता, यहाँ बिन मांगे दुख मिलता। तो क्यों हम हमारी आत्मा को दुखी करते हैं? क्यों राम भजन नहीं करते? बांदा क्या कियो नर होई, बांदा क्या कियो नर होई, सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो, सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो, साल्यो जन्म बिगोई, बांदा क्या कियो नर होई। सुखराम जी महाराज का सवाल है सबको, हे मनुष्य, तूने मनुष्य शरीर पाकर क्या किया? क्या जवाब दोगे? कहोगे हमने बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, इतनी इतनी खेतीबाड़ी कमाई, इतनी हवेली बनाई, इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट की, गवर्नमेंट नौकरी पाई, इतना नाम कमाया, क्या ये साथ जाने वाला है? क्या हमारे चौधरी साहब कुछ ले गए? सब तो यही छोड़ के चले गए।
यहाँ की कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाती। वी तो आयो वी तो जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अन धन लक्ष्मी छोड़ चले, संग न चाले धागोरे। धागा भी नहीं करना, एक धागा भी साथ में नहीं जाता। रीतो आयो रीतो जासी, हालांकि रीते नहीं आते हम और रीते जाते भी नहीं हैं। सहजराम महाराज ने जो कहा वो दूसरे अर्थ में किया। हम क्या लेके आते बहन? वाह वाह वाह, सासा रूपी धन लेके आए हैं, अब क्या लेके जाएंगे? वाह वाह, अगर भजन नहीं किया तो कर्म तो जाएगा। कंबर बांध्या बैठो है पथ में, चालो चालो राम राम, चालो चालो काल सिराणे यम खड़ो है, काल सिराणे यम खड़ो है, जो संग छाया जो संग छाया जो प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। तेरा तो ढेरा जंगल माई, कामे फेर राम राम, कामे फेर विश्वा विषय किसु चलना, विश्वा किसु चलना, रेणा निमकन हो, रेणा निमकन हो, प्राणिया रे समझ सिमरो। डेरा कहाँ है? जंगल में। 3.5 हाथ जगह, बस इतना ही हमारे भाग्य में लिखा है और इसमें किसी तरह का कोई फेरफार नहीं, ऐसा ही होगा, जाना पड़ेगा। श्वास खत्म होते ही कोई रखना को तैयार नहीं है। एक फकीर था, 80 वर्ष का, बस्ती पे बैठा था। भगवान का नामस्मरण कर रहा था। एक शरारती लड़का आया और
फकीर की टोपी सिर में से उठा के भाग गया। फकीर चिल्लाया, अरे मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी। तब तक लड़का भाग गया। अब बूढ़ा भागता भी तो कितना भागता, वहीं बैठा रहा, सोचने लगा क्या किया जाए। टोपी तो चाहिए, मगर मैं उसके पीछे भाग के उसे पकड़ नहीं सकता। फकीर चला गया स्मशान में और वहां जाके एक जगह बैठ गया। किसी की मृत्यु हो गई, लोग चिता को जलाने के लिए शरीर को स्मशान भूमि में आए। देखा तो एक फकीर वहां बैठे हैं। लोगों ने पूछा, बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? तो कहने लगे, मुझे किसी का इंतजार है। यहाँ कौन आने वाला है? यहाँ तो सब मरे हुए लोग ही आएंगे। मरा हुआ ही सही, मुझे इंतजार है। किसका इंतजार है? एक शरारती लड़का मेरी टोपी उठा के भाग गया, तो क्या वो यहाँ आने वाला है? उसको गांव में ही ढूंढना था। अब उसको मैं पकड़ तो नहीं सका, यहाँ कैसे आएगा? उम्मीद तो मुझे पूरी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो उसको यहीं आना है। हम सबको, हर एक को एक दिन वही जाना है। बहुत ही ऊंची बात उसने कही और वो समझ गए। तेरा तो डेरा जंगल माई तामे फेरन कोई, 20 20 21 चलना